व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम सब मिलकर रसूल और आले रसूल की बारगाह में मोहब्बत, अकीदत, एहतराम के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबिय्यिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबियल्लाह, बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज मुहर्रमुल हराम की नवी शब है। दीनदयालपुर नूरिया मोहल्ला के हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहीदाई जिक्र शुहदाए करबला का एहतमाम किया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब शफी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व सय्यदुश शुहदा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तुफैल इन तमाम के तमाम लोगों के नेक जायज़ ख्वाहिशात की तकमील फरमाए और हर साल जिक्र शुहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन करने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसकी पहली वजह ये कि हम सबों को मालूम हो कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान से हमें क्या सबक दिया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या तालीम है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें क्या पैगाम देती है, इसकी मालूमात हमें हो जाए। दूसरा, जो खुराफात हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मौसूम है, उनसे कम उस वक़्त तक के लिए तो बचा जाए जब तक जिक्र शुहदाए करबला हो रहा हो। जब तक जिक्र शुहदाए करबला का एहतमाम हो, आप वहां तशरीफ फरमा होंगे। उस वक़्त, उस टाइम में भी आप उन तमाम खुराफात से बचे रहेंगे। हो सकता है
और हो जाए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो सच्ची मोहब्बत है आपको मालूम हो जाए और तमाम खुराफात से आप हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लें। आप हमें ये मालूम होना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदाने करबला से क्या पैगाम दिया, हमें अपनी नाना जान की उम्मत को क्या सबक सिखाया है, क्या तालीम दी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हम में से अक्सर ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इन खुराफात को करना, खुराफात का नाम ही ले लिया जाए, ढोल बाजे ताशे गाजे, इनको करना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत है, ये समझ लिया है। हकीकतन उलमा यहां हाजिर है, ढोल बाजे ताशे और जितनी भी चीजें हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात से ताल्लुक है। लेकिन हम इन तमाम चीजों को जो करते हैं बड़े ही अकीदत के साथ करते हैं। मैंने देखा, लड़कों से मालूम हुआ, करीब से भी देखा कि लोग जब उसमें शिरकत करते हैं, जाते हैं, तो जूता नहीं पहनते। मैंने पूछा क्यों, जूता क्यों नहीं पहनते? जूता इसलिए नहीं पहनते हैं कि अदब को मलहूज रखना है, अदब को मलहूज रखना है। ऐसा ना हो कि जूता पहन कर जाए और इससे जुलूस में भी अदबी हो जाए। हजरत इमाम हुसैन का जुलूस है, इतना अदब है, इतना एहतराम है, इतनी इज्जत है, इतना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उल्फत। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से सवाल करें, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत हुई वो किस लिए हुई, इसके मुतालिक जाने तो मालूम ये होगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ढोल बाजे ताशे खुराफात फुजूल और इन तमाम चीजों का नाम नहीं है, बल्कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज की हिफाजत की है। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, कल यौम आशूरा की रात आ रही है, आज नवी रात है, कल की जो रात आने वाली है वो यौम आशूरा की रात है। आप तारीख करबला पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, आंसू नहीं थमेंगे। इब्ने साद इब्ने ज़ियाद अपने कमांडरों को भेजता है, फौजियों को भेजता है और कहता है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप जंग के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने खेमा के तमाम लोगों को बुलाते हैं और फरमाते हैं तुम में से जिसे जाना है चला जाए, इसलिए कि यजीद को मेरी जरूरत है, तुम लोगों की जरूरत नहीं है। और जो यजीद की तरफ से, इब्ने साद की तरफ से, इब्ने ज़ियाद की तरफ से कासिद आता है, यजीद की तरफ से जो कासिद आता है उसे आप कहते हैं मुझे आज रात की मोहलत दे दो, आज रात की मोहलत दे दो। यौम आशूरा की रात बड़ी मुबारक रात है और ऐसी रात जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम है कि कल ये मेरे साथ में आने वाले मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे बेटे,
मेरे रुफ़क़ा, मेरे साथी एक एक करके शहीद कर दिए जाएंगे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बड़ी ही इत्मीनान के साथ जमात के साथ नमाज अदा करते हैं, पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं और पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जिक्र व अस्कार में मशगूल रहते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने करबला के मैदान से हमें यही पैगाम दिया कि परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, अजियत आ जाए, तकलीफ आ जाए, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो कि कल मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, उसके बाद भी तुम अल्लाह की बारगाह में सब्र करना और सब्र करके नमाज की जरूर हिफाजत करना, तुम सब्र करके कुरान पाक की तिलावत जरूर करना, तुम सब्र करके अपने साथ वालों को इस्तिक़लाल की दावत जरूर देना, इस्तेहकाम पे रहना। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान से यही पैगाम दिया है कि तुम परेशानी में हो, तुम्हें जालिम बादशाह तकलीफ पहुंचा रहा हो, उस वक्त भी तुम शरीयत मुतहरा पर मुकम्मल और सख्ती के साथ अमल पैरा होना। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम इतनी मुबारक जात, इतनी अजीम जात जिसे हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, कहते हैं कि ये हसन और हुसैन ये दोनों मेरी दुनिया के फूल हैं। वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात को आप गलत तरीकों से इस्तेमाल करते हुए उनकी जो वहाँ से जो पैगाम मिला है उस पर अमल न करते हुए और जो गलत काम है उसको हजरत इमाम हुसैन की ज़ाते बाबरकात से जोड़कर सरासर हम उसको डीपली समझें, उसकी तहकीक में जाएं, उसका रिसर्च करें तो हम मालूम होगा कि वो सवाब का काम हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए सवाब नहीं है, बल्कि सवाब कहाँ है? कुरान तो मना करता है इन्नमा हाज़िल हयातुद दुनिया लहू व लइब, खेल कूद तमाशा तो कुरान मना कर रहा है, लेकिन आपने खेल कूद को, तमाशा को और तमाम गलत चीजों को हजरत इमाम हुसैन के नाम से जोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हुसैन के पैगामात पर अमल करें, हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो नमाज की पाबंदी करें, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हम वो तमाम चीजों को माने जिसको शरीयत मुतहरा ने पसंद फरमाया है, जिससे शरीयत मुतहरा ने नापसंदगी का इजहार किया है, उन तमाम चीजों से बच जाएं। यही हकीकत में इमाम हुसैन से मोहब्बत है, यही हकीकत में इमाम हुसैन से गुर्बत है, यही हकीकी इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मेरी दलील नहीं होती है, सिर्फ दावा होता है। दलील तो कुछ नहीं है, दावा यह है कि या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे हम, अपनी जान, अपना माल, सब कुछ हजरत इमाम हुसैन की जान पर निछावर करना जानते हैं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में जो काम किया उस पर अमल पैरा नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो मैंने तिलावत की है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कुरान पाक के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब्र में वो इम्तिहान पास किया, ऐसा इम्तिहान पास किया कि
दुनिया में आज तक तारीख गवाह नहीं है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है जहां बाप के सामने बेटे को ज़िबह किया जा रहा हो, जहां बाप के सामने नौजवान बेटे को शहीद कर दिया गया हो, जहां बाप के सामने नौजवान भतीजे को शहीद कर दिया गया हो, जहां मामा के सामने और मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे को शहीद कर दिया हो। दुनिया की तारीख गवाह नहीं है। लेकिन हम हजरत इमाम हुसैन की जो सब्र है, हजरत इमाम हुसैन का जो सब्र है, उस पर मेरा अमल नहीं है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है यकीनन हम आपकी जांच करेंगे, हम आपको परखेंगे, हम आपका इम्तिहान लेंगे। किस चीज से? बिशैइन मिनल खौफी, खौफ से इम्तिहान लेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने इम्तिहान किया है खौफ का। आप तारीख पढ़ें, ऐसा खौफ था, ऐसा खौफ का माहौल था कि एक तरफ यजीद बादशाह था, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन की 72 नफूसे कुदसिया थी, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार था, एक तरफ नफूसे कुदसिया जो 72 यही 82 आता है। मोहतरम असरात, हजरत इमाम हुसैन ने सब्र किया। जो कुरान कहता है बिशैइन मिनल खौफी वल जूई, और हम आपका इम्तिहान लेंगे भूख से। भूख से कैसा इम्तिहान? भूख से ऐसा इम्तिहान कि 3 दिन तक आपको खाना पानी बंद कर दे गया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। वनक़सिम मिनल अमवाली, माल का ऐसा इम्तिहान कि आपने मक्का छोड़ दिया, आपने मदीना छोड़ दिया और सिर्फ नाना की दीन की खातिर, नाना के मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए अपने को, अपने भतीजे भांजे को कुर्बान करने के लिए मैदान करबला में पहुंच गए। कुरान कहता है कि हम इम्तिहान लेंगे माल का, वल अनफुसी, और जान का इम्तिहान लेंगे, वस्समरात, और फलों की कमी का इम्तिहान लेंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जान का भी इम्तिहान दिया, माल का भी इम्तिहान दिया, जान की कमी का भी इम्तिहान दिया, और तमाम इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हुसैन को कामयाबी अता फरमाई है। हजरत इमाम हुसैन कामयाब हुए हैं। जो कामयाब हुआ है उसी के लिए कुरान कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है, उनकी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है, इकराम है, नवाजिशात है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत मुबारका पर चलते हुए, कुरान की तालीमात पर अमल करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करते हुए, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, जब तुम पर मुसीबत पड़े, जब मुसीबत आ जाए, जब तकलीफ का मकाम हो, जब परेशानी आ जाए, तो तुम कहो, क्या कहो? क़ालू, ये कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हे अल्लाह तबारक व तआला, ये मेरा माल, ये मेरा जिस्म, ये मेरी जान, ये मेरी औलाद, ये मेरा मकान सब तेरा था, तूने अपनी बारगाह में बुला लिया। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान से हमें पैगाम दिया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस करबला के मैदान से यही पैगाम दिया है, सब्र का पैगाम दिया है, शुक्र का पैगाम दिया है, और नमाज की पाबंदी का पैगाम दिया है। हम उस पर अमल करें और उन तमाम चीजों को जिसको हम अपने रसूम में, हम अपनी उन तमाम चीज़ों को जो हम बजा ला रहे हैं, कर रहे हैं, और दिल में ये ख्याल करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है, बिल्कुल दलील नहीं है। हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत ये है कि हम उन तमाम बुराइयों से महफूज हो जाएं और हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करें। और जब हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो यकीन जाने इमाम हुसैन से मोहब्बत करना अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। और जो अल्लाह से मोहब्बत किया उसकी दुनिया भी कामयाब हो गई और आखिरत भी कामयाब हो गई।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए, तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उससे हम सबों को बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।